संबित पात्रा जी, आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं अगर ऐसे ही हम लोग ये ऐलान कर दें कि पीएम के घर के बाहर जाकर हम नमाज पढ़ेंगे तो आप लोग सख्त कदम उठाएंगे। क्या आप लोग नवनीत राणा के साथ जो आज खड़े दिख रहे हैं इसमें चूक हो गई है? क्योंकि कोर्ट ने भी फटकारा है। अब सवाल है ये कि आप उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ना है तो घर में पढ़िए, बाहर निकलिएगा तो दादागिरी उतारना हमें आता है। संबित जी। अंजना जी, मैं अभी ओवैसी जी को सुन रहा था और आपने भी सवाल पूछा ओवैसी जी का कि यदि हम लोग, अर्थात ओवैसी जी कह रहे थे यदि हम लोग आके आप लोगों के सड़कों पर, आपके दफ्तरों के सामने हंगामा करना शुरू कर दे, अनारकी शुरू कर दे, तो आप लोग क्या चुप बैठेंगे? हंगामा कैसा होता है? और अंजना जी, पूरे देश में तो जहां जहां रामनवमी की जुलूस निकल रही थी, शोभा यात्रा निकल रही थी, उसके ऊपर पत्थरबाजी की। दिल्ली में जहांगीरपुरी में हमने देखा हनुमान जी के शोभा यात्रा के अवसर पर किस प्रकार की उद्दंडता की, हनुमान जी की मूर्ति तक को खंडित कर दिया। और केवल एक जगह नहीं हुआ, ये कई 20-30 जगहों पर पूरे देश में हुआ है। और उद्दंडता और अनार्की का डेफिनेशन क्या होता है? हमने क्या कर दिया? क्या कर दिया हमने? कुछ नहीं। कानून के अंतर्गत जो कार्यवाही होनी चाहिए थी वो कार्यवाही हुई। और देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। जहां तक ये एमपी और एमएलए दंपत्ति जो है, नवनीत राणा जी और उनके पति राणा साहब जो हैं, उन्होंने तो, मैं जहां तक न्यूज देख रहा हूं, उन्होंने तो उद्धव ठाकरे जी के बंगले के सामने, मातोश्री के सामने किसी प्रकार से कोई हनुमान चालीसा पढ़ा ही नहीं। 22 अप्रैल को उन्होंने ये व्यक्त किया मनसा कि हम जाके मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं। अगले दिन उन्होंने 23 तारीख को कैंसिल कर दिया, ये कह के कि आज प्रधानमंत्री जी मंगेशकर अवार्ड के लिए आ रहे हैं, हम ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। केवल मनसा जाहिर करने के लिए कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आप देशद्रोह का कानून किसी के खिलाफ जिसमें उम्र कैद हो सकती है, मगर आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ने मात्र का मनसा रखेंगे तो आपके ऊपर उम्र कैद की सजा हो सकती है। मगर देश के भिन्न भिन्न जगहों पर आप लाउड स्पीकर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपको मौलवी साहब आपको बोलने देंगे। अभी रुक जाइए जरा, मैं मौलवी साहब मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप बोल दीजिएगा। झूठी बात बता रहे हैं। अंजना जी जरा मौलवी साहब को बोलिए, मैं बोल लूं उसके बाद बोलेंगे। मौलवी साहब, दिन में 5 बार ही अजान पढ़ना होता है, बीच में ऐसा करना उचित नहीं है। आराम से मैं बोल लूं, उसके बाद आप नमाज के विषय में बताइएगा। ब्राह्मण हूं, मैं तो सनातनी ब्राह्मण हूं। अरे ब्राह्मण करना तुमको अनुचित? अरे ये सनातनी ब्राह्मण कब हो गए? अच्छा 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 अच्छा, तो अनुचित क्यों है प्रभु? मौलवी कोई गाली थोड़ी है। अरे 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 सनातनी जी, मौलवी कोई गाली थोड़ी है, आप इतना क्यों उपद्रव में आ जा रहे हैं? मौलवी तो बहुत, अरे आपको मैंने कितने बड़े, अरे मौलवी साहब शांत, मौलवी तिवारी जी शांत, मैं पूरा कर लूं मौलवी जी, उसके बाद आप रुष्ट होइएगा। शांत। देखिए अंजना जी, यह देश सबका है। मैं ओवैसी जी को सुन रहा था। नहीं, एक सेकंड। अंजना जी, ये देश सबका है। मैं ओवैसी जी को सुन रहा था। ओवैसी जी कह रहे थे कहां हम लोगों को नमाज पढ़ने देते हैं और कैसे नमाज पढ़ेंगे। अंजना जी, आप सोचिए जरा, यहां हम 3-4 लोग बैठे हैं, सब लोग अपने दिल से सोचिए। डिबेट में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अलग विषय है, हम नमाज नहीं पढ़ने देते हैं। आप जिस सड़क पे जाइए, आज मंगलवार है, शुक्रवार के दिन मैं आपको दिल्ली में 30 जगह ऐसे दिखा दूंगा जहां आपकी गाड़ी नहीं जा सकती है। केवल दिल्ली में ही नहीं, छोटे छोटे गांवों में ऐसे जगह दिखा दूंगा जहां से आपकी गाड़ी गुजर नहीं सकती है, क्योंकि वहां हमारे भाई नमाज पढ़ रहे होंगे। कहां हमने रोक लिया? जो ओवैसी साहब कह रहे थे ये हिंदुस्तान अब ऐसा ही हो गया है, अनार्की का देश हो गया है, हमें नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। मुझे आपत्ति इस बात का है कि इस देश में जो चयनात्मक राजनीति हो रही है, नमाज आप मेरे घर के सामने पढ़ सकते हैं, मेरे एम्बुलेंस तक को रोक सकते हैं, और यह केस हुआ है। रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ने के कारण अलकनंदा कॉम्प्लेक्स दिल्ली में केस हुआ था, क्योंकि एम्बुलेंस जा नहीं पाई थी और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। वो अलाउड है इस देश में। किंतु अगर आप मन में भी सोच लीजिएगा कि आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो देशद्रोह का केस आपके ऊपर लग सकता है। और तमाम मौलवी तिवारी जी यहां रक्षा करने आए हैं। मौलवी जी बोलिए, अब आपका समय शुरू होता है।